मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिक्षिका चांदनी झा ने लगाई फरियाद, मांग की नौकरी। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों में अनट्रेंड नियोजित शिक्षकों ने कई महीनों से बंद वेतन के लिए लगाई मुख्यमंत्री जनता दरबार में गुहार। और बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन भी शुरू हुआ और अब मतदान की तैयारी के लिए कार्य किया जा रहा है। और इधर किसानों से मनमाना लगान की वसूली, राज्य में कहीं भी लगान की दर में एकरूपता नहीं, वसूली के बहाने रोज ठगे जा रहे हैं लोग और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से होगी जांच। इधर आपको बता दें कि बिहार को कम मिल रही है बिजली, महंगी खरीद रहे हैं। घात लगाकर हमले में 5 जाबांज सैनिक शहीद हो गए हैं। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा भारत, प्रधानमंत्री पीएम मोदी का कहना है। और बिहार में 2025 तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। नमस्कार, आप इस समय सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। मैं हूं आपके साथ सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। सबसे पहली बड़ी खबर हम पंचायत चुनाव से कर लेते हैं कि पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान की तैयारी अंतिम चरण में है। यानी कि चौथे चरण से एक अलग ही मतदान का रूप देखने के लिए मिलेगा। जहां बायोमेट्रिक मशीन फेल होने की बात कही जा रही थी, इस बार दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है। यानी फर्जी मतदाताओं को रोकने का कार्य किया जाएगा। जो भी फर्जी मतदान करने जाएंगे उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों में चांदनी झा जो लगातार प्रयासरत थी अपनी नौकरी को लेकर, जीत के बावजूद भी उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। अंतोगत्वा उन्होंने मुख्यमंत्री जनता दरबार में बीते यानी सोमवार को अपनी फरियाद लेकर पहुंची। मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया, बातें सुनी गई और आश्वासन मिला कि आपकी नौकरी पक्की रहेगी। अब देखना यह होगा कि उनको न्याय मिल पाता है मुख्यमंत्री जनता दरबार से कि नहीं। और इधर बिहार के अनट्रेंड शिक्षक ने अपनी वेतन भुगतान को लेकर गुहार लगाई मुख्यमंत्री जनता दरबार में। और कहा गया वहां मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार में कि अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेंड करने की भी व्यवस्था है, आखिर वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। और सीधे विभाग के पास में भेजा गया। अब देखना यह होगा कि अनट्रेंड शिक्षकों का वेतन भुगतान कब होता है। अब तो ऐसा नहीं लगता है कि दशहरा का अवसर पर भी मिल पाएगा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली या छठ तक वेतन मिलेगा अनट्रेंड शिक्षकों का भी। और इधर बिहार में 2025 तक हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी है। कैबिनेट का फैसला हो गया है। बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ अगले 4 सालों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। साल 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ निःशुल्क प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करेगी। इस मद में सरकार 11,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इधर स्विस बैंक में भारत के साथ तीसरी सूची साझा की। मुजफ्फरपुर में 3 करोड़ के सोने के 35 बिस्किट जब्त और 3 धाराएं हैं। म्यांमार से तस्करी की सूचना थी। मंत्री पुत्र 3 दिन की रिमांड पर खीरी में जुटे किसान। खीरी हिंसा में मंत्री के पुत्र को रिमांड पर लिया गया है। और राज्य में जेपी सेनानियों के पेंशन 1.5 गुना होगी, घोषणा की गई है। जेपी व लिखी पुस्तक के विमोचन के मौके पर सीएम ने घोषणा की है। गांधी संग्रहालय के कॉपर्स फंड के रूप में और 3 करोड़ मिलेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही है। और इधर बिहार को कम मिल रही है बिजली, महंगी खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 5 दिनों में 90 करोड़ की बिजली खरीदी गई है। यानी कि बिजली की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, लगातार बिजली की स्थिति खराब होती जा रही है। और दूसरी तरफ है बिहार में ये भी कहा गया है सरकार के द्वारा कि दशहरा, छठ और दीपावली को देखते हुए इन पर्वों में बिजली की कोई कमी नहीं देखी जाएगी, नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी बिजली की कमी देखने के लिए मिल रहा है। और मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बिजली खरीद कर ही संभव हो पाएगा और जिस प्रकार से हो उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। इधर 5 जवान अपने शहीद हुए हैं, नमन करते हैं। घात लगाकर हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर की घटना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को आतंकियों की ओर से सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमले में एक जेसीओ सहित 5 जवान शहीद हो गए हैं। और इसको लेकर फिर से सक्रियता बढ़ गई है। 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट में यह घटना घटी है।
नमन करते हैं उन्हें अपने शहीदों के लिए, उन वीर जवानों के लिए। और इन्हें एस्ट्राजेनेका टीके का फार्मूला रूस ने चुराया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा भारत, प्रधानमंत्री का ऐलान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में सहभागिता निभाने की आकांक्षा रखने वाले उद्योगों के संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अग्रणी बनेगा। अब अगली खबर हम लेते हैं किसानों से के लेकर। किसानों से मनमाना लगान की वसूली हो रही है। राज्य में कहीं भी लगान की दर एकरूपता नहीं है। वसूली के बहाने रोज ठगे जा रहे हैं किसान। इसको लेकर पड़ताल जारी है और कार्य भी किया जा रहा है। कैबिनेट का फैसला है, दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को 78 एकड़ जमीन व 336 करोड़ की स्वीकृति हुआ है। पहले हवाई अड्डे के लिए 31 एकड़ भूमि अर्जित करना था प्रस्ताव में। इधर मिथिलावासियों की ओर से सीएम का आभार व्यक्त किया गया है, संजय झा का मानना है। और इधर सीएम जनता दरबार में प्रोत्साहन राशि की भी बातें उठी। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य के लेकर भी कई मामले सामने आए हैं। और इधर बिहार में बिजली आपूर्ति स्थिति आज से खपत बढ़ने की उम्मीद भी जताई गई है। प्रधान शिक्षकों के 40,518 पद जिलावार आवंटित कर दिए गए हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि जो प्रधान शिक्षक को लेकर बहाली निकाली गई थी, उसके लिए जिलावार रिक्तियां घोषित कर दी गई है कि किस जिले के लिए कितना रिक्तियां हैं। अब ऐसा लग रहा है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली होकर ही रहेगा। इसको लेकर हम खास खबर आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस जिले में कितने सीट आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के निर्माण का कोषांग बना और जेपी के विचारों पर आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं काम, सीएम नीतीश कुमार का कहना है। पोलियो टीकाकरण टीम कोरोना टीका से वंचितों की पहचान करेगी, यानी कि वंचितों से पहचान करने के लिए बात कही गई है। देव में होगा छठ, मेला भी लगेगा। डीएम ने कहा सरकार के निर्देश के अनुरूप छठ पूजा का किया जाएगा आयोजन। इधर देव में छठ पूजा का आयोजन करीब 2 बार से बंद है। कोरोना काल में छठ पूजा वहां पर नहीं हो पाया, यानी कि आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर नहीं खुला था। लेकिन इस बार सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत वहां पर देव में छठ भी होगा और मेला भी लगेगा। लेकिन तैयारी जारी है। जैसे ही सरकार के लिए कोई आदेश जारी होता है, उस आदेश के अनुरूप ही पूजा का तैयारी रहेगा। पूजा पंडाल के समीप टीका केंद्र भी शुरू होगा। जैसे कि दशहरा पर्व है, दशहरा पर्व में बड़े बड़े पंडाल पड़ रहे हैं, तो उन पंडालों में टीका मेला भी लगेगा। यह सरकार की तैयारी है। तो यह थी आज की खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हरी